हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर समझाने जा रहा हूँ विद एग्जांपल के साथ। अगर बच्चों हम टर्नरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो टर्नरी ऑपरेटर्स को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। वही मैंने पहले पॉइंट में लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब हम टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे टर्नरी की मीनिंग समझते हैं तो टर्नरी ऑपरेटर्स का मतलब, टर्नरी का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेटर जिसको काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ऑपरेटर्स को हम बोलते क्या हैं कि वो आपका टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी का मतलब होता है 3, मीन्स एक ऐसा ऑपरेटर जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब उसके अंदर जो पूरा ऑपरेटर्स लिखा जाता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब अगर हम टर्नरी ऑपरेटर का पूरा सिंटैक्स देखें तो इसका पूरा 3 पार्ट्स किस तरीके से डिवाइड होता है वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले होता है आपका पहला एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट आपका मतलब सेकेंड ऑपरेंड या एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ कॉलन लगाएंगे, उसके बाद आपका थर्ड ऑपरेंड या थर्ड आपका ऑपरेंड या एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा जाएगा एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो पहला पार्ट आपका ये है, सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे है और थर्ड पार्ट आपका ये है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो आपका टर्नरी ऑपरेटर लिखा जाता है। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पे मैंने आपको सिंटैक्स में समझाया कि सबसे पहले यहाँ कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आप देख सकते हो ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका जो तीसरा वाला पार्ट है ये फॉल्स है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन जो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर ये ट्रू हुआ तो ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधा कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट को ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है कि 25 नॉट इक्वल टू 33। तो भाई 25 जो है वो 33 के बराबर नहीं है। सही बात है, 25 33 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये सीधा कहाँ जाएगा, इस 50 के पास, और यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 50 रिटर्न कर देगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्नरी ऑपरेटर्स की मीनिंग क्या है और टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा है कि कंडीशनल ऑपरेटर्स आपका जो होता है वो बिहेव करता है लाइक एफ एल्स की तरह। बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मेरी अपनी मिस्टेक है, लिखते समय ध्यान थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था बिहेव्स। बिहेव्स का मतलब क्या होता है, बिहेव्स लाइक मतलब बिल्कुल वैसा ही। तो ये बिल्कुल आपका कैसा लिखा जाता है, ये बिल्कुल वर्क करता है आपका एफ एल्स की तरह। ये जो हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर में लिखा वही कंडीशन फिर ट्रू और फिर फॉल्स पार्ट होता है। अगर आपको एफ एल्स का सिंटैक्स याद हो तो एफ एल्स में भी तो ऐसे ही होता है कि इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद ये आपका जो इफ़ का पार्ट होता है वो ट्रू ब्लॉक होता है, उसके बाद हम एक एल्स ब्लॉक बनाते हैं जो कि आपका फॉल्स पार्ट होता है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे देखो आप, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो कहाँ जा रहे हो आप, सीधा ट्रू वाले पार्ट में, और कंडीशन फॉल्स हो जाने पे फॉल्स वाले पार्ट में। तो बिल्कुल सिमिलर आपके एफ एल्स में भी होता है, ट्रू हुआ तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और अगर फॉल्स हो तो सीधा कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। होपफुली आपको टर्नरी ऑपरेटर के डिफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिंटैक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक प्रोग्राम बना के रन करा के दिखा दे रहा हूँ और वहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा दूंगा जिससे आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बिल्कुल भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों मैं आपको सीधा भी यहाँ से देवसी++ कंपाइलर पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया ए और बी, और एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे मैक्स नाम का। देन उसके बाद फिर मैंने यूज़र को मैसेज दिया एंटर द 2 नंबर, यूज़र 2 नंबर देगा जिसको हमने स्कैनफ मेथड की हेल्प से स्कैन करके किसके अंदर स्टोर करा के रख लिया बच्चों। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ए वेरिएबल के अंदर और दूसरा वैल्यू जो है वो बी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। नाउ अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैक्स एक वेरिएबल है इक्वल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ये कंडीशन लगी हुई है ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ा है। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो ए की वैल्यू सीधा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, मैक्स के अंदर, क्योंकि अगर ट्रू हो तो ए वे वाला पार्ट चलेगा, जहाँ पे ए लिखा है वो ट्रू वाला पार्ट है और जहाँ पे बी लिखा है वो फॉल्स वाला पार्ट है। तो ये दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड है, ये कंडीशन के ऊपर। अगर ट्रू हुआ तो यहाँ से ए कॉल होगा
और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से बी कॉल होगा। इसका मतलब ए और बी ये दोनों किसके ऊपर निर्भर है, इस कंडीशन के ऊपर। अगर ट्रू हुआ तो ए की वैल्यू मैक्स के अंदर असाइन होगी और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो बी की वैल्यू मैक्स के अंदर असाइन होगी। चलो इसको रन करा के देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग को भी समझा दूंगा। अब इसको मैं रन करा दूँ, क्या कह रहा है, एंटर द 2 नंबर। यहाँ पे मान लो हमने पहले नंबर दिया 123 एंड सेकंड नंबर मैं दे रहा हूँ 67। एंटर करता हूँ तो कह रहा है मैक्सिमम क्या है, 123 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये किस तरीके से वर्क किया इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मतलब एक ड्राई रन करके समझा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो मैं यहाँ पे आके अभी सेम चीज़ को जो वहाँ पे मैंने लिखा था वो समझा दे रहा हूँ। भाई हमने क्या किया, ये कैसे वर्क कर रहा है। एक वेरिएबल्स हमारे पास क्या है बच्चों, ए। एक वेरिएबल क्या है बच्चों हमारे पास, ए है। और उस वेरिएबल्स की वैल्यू मान लेते हैं कि ए वेरिएबल्स की वैल्यू 123 है और एक बी वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं 10 है। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये चलेगा, कंडीशन चेक होगी कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ए की वैल्यू 123 ग्रेटर दैन 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा हुआ, ए और कॉलन फिर बी लिखा हुआ है। तो ये जो होता है, ये जो आपका है ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट आपका फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ट्रू हुआ तो यहाँ से ए कॉल होगा और अगर फॉल्स हुआ तो बी कॉल होगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन से पहले यहाँ देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर लगा। इसका काम क्या है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व होगा उसकी वैल्यू मैक्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या रिटर्न होगा, ए। तो ए किसके अंदर जाकर स्टोर होगा, मैक्स के अंदर। होपफुली आपको यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का भी एग्जांपल बता देता हूँ। नेस्टेड टर्नरी का मतलब क्या होता है बच्चों, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर मतलब एक से ज़्यादा टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, जैसे हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ नेस्टेड टर्नरी भी समझा दे रहा हूँ। तो बच्चों अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल में नेस्टेड टर्नरी का यूज़ कैसे करेंगे वो समझा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या किया, नेस्टेड टर्नरी का यूज़ किया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक नेस्टेड एक कंडीशन यूज़ किया है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर फिर से लगाया, इसका अपना ट्रू फॉल्स दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलन लगाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 क्वेश्चन मार्क और 2 बार अलग अलग कॉलन लगा। इसका मतलब टर्नरी के अंदर टर्नरी यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड टर्नरी। अब ये नेस्टेड टर्नरी कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको पहले इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ, फिर सेम चीज़ मैं आपको समझा भी दूंगा जिससे आपको नेस्टेड टर्नरी का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू कितना रिटर्न हुई, 100 रिटर्न हुआ। अब ये 100 कैसे आया, मैं सेम चीज़ को आपको प्रोग्राम सेम कोड को मैं आपको ड्राई रन करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे आपको डाउट ना रहे। तो मैं सेम कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यही चीज़ मैं सेम आपको एक स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों है कि एक ए वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने 5 एज्यूम किया, एक बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 90 एज्यूम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एक ई कंडीशन है, टर्नरी के अंदर ये वाला टर्नरी पार्ट है, फिर अगर और एक पार्ट ये है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ आएगा और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ 120 के पास आएगा। अब इसको समझिए, तो पहले ए की वैल्यू 5 है, 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई ट्रू। तो अगर ट्रू हुआ तो ये इसके अंदर आएगा यहाँ, और जैसे ही टर्नरी के अंदर गया, मतलब एक टर्नरी सॉल्व किया कंडीशन तो अंदर गया, तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगी हुई, क्या बी इक्वल टू 90 है। तो बच्चों बी की वैल्यू क्या है, 90 इक्वल्स टू 90, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ 100 के पास आएगा और कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या रिटर्न होगा यहाँ से 100। इसका मतलब सी के अंदर असाइन क्या होगा बच्चों 100। और अभी आपने जब रन कराया था, अभी इस कोड को रन करा के दोबारा देख लीजिए, इसको हमने लोगों ने रन कराया तो क्या आंसर मिल रहा था 100। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सेम चीज़ बच्चों, अगर हम ये जो नेस्टेड टर्नरी है अगर इसको हम इफ़ के फॉर्मेट में लिखें सेम कोड को तो कैसे लिखेंगे, ये बिल्कुल आपका कुछ इफ़ में ऐसा इमेजिन करिए कि सबसे पहले जो ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 लिखा है ये आपका आउटर कंडीशन हो गई कि ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, देखिए यहाँ पे आपका ये वाला आउटर वाला ब्रैकेट यहाँ ऑन हुआ है और ये ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, इसका मतलब ये पूरा आपका आउटर इफ है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब उसके अंदर एक कंडीशन और लगी हुई है
कि b इक्वल्स टू 90। अगर ये कंडीशन इनर वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे 100। क्या प्रिंट करा दोगे आप, यहाँ पे 100 प्रिंट होगा, क्योंकि देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 100 रिटर्न हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या रिटर्न हो रहा है, 800 रिटर्न हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से 100 रिटर्न करा दो। अगर ये इनर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स लगा दो, और एल्स में क्या रिटर्न कराओगे, देखिए यहाँ पे फॉल्स वाले पार्ट में इनर में क्या लिखा है 800, इसका मतलब यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, 800 रिटर्न हो जाएगा। अब बच्चों सपोज करो कि जो आउटर कंडीशन है मेरी ये वाली, यही कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाए, तो इसका मतलब ये सीधा किसके पास जाएगा, अपने एल्स में जाएगा, और यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 120 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल जो हमने नेस्टेड टर्नरी में लिखा था सेम मैंने आपको नेस्टेड इफ में भी लिख कर दिखा दिया। होपफुली आपको टर्नरी ऑपरेटर और नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।